मैं वहां तुम्हारी राह देख रही हूँ हैं, और तुम यहाँ सुकून से अपने कमरे में बैठे हुए हो। क्या हुआ आपा? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? आपा कभी तो प्यार से बात कर लिया करें। आप हमेशा गुस्से में क्यों रहती हैं? अरे तुम लोग इस काबिल हो तो प्यार से बात करूं ना। लो, तुमसे मैंने क्या कहा था कि खलील आ जाए तो मुझे बता देना। तुमने बताया क्यों नहीं? मैं आई थी आपको बताने के लिए, आप सो रही थी। लो भला बताओ। अरे 2 मिनट मेरी आंख क्या लग गई, इसे तो बहाना मिल गया नहीं बताने का। अरे आपा छोड़ें इस बात को, ये बताएं आपने क्या कहना था मुझसे? अरे भाई, तुम्हारी बीवी के तेवर देख के मैं तो इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि तुम इस घर को बेच दो, और जो जिसका हिस्सा है ना वो उसके हवाले कर दो। ठीक है आपा, जैसे आप कहें। और कुछ? नहीं, बस यही कहना था मुझे। आपा इतनी मामूली सी बात के लिए आप इतना परेशान हो रही थी? अच्छा, तुम्हारे लिए ये इतनी मामूली बात है? आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। क्या वाकई हमारी खुशियां तुम्हें इतनी अजीज हैं? सच पूछें आपा तो इस घर की बहुत पहले मैंने कीमत लगवा ली, और आप दोनों का हिस्सा मैंने बिल्कुल अलग करके रख दिया है। आपको जब अपने पैसे चाहिए हो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ला के दे दूंगा। अरे नहीं खलील, ये बात नहीं है भाई। ये तो जो कुछ भी मैं कह रही थी ना, तुम्हारी बीवी की जलन में कह रही थी, वरना मुझे इस उम्र में इतने पैसे का क्या करना है, मैं कहाँ खर्च करूंगी भाई। अच्छा खैर, बहरहाल हाँ ये बताओ कि ये महविश और इसका बेटा ये क्या चक्कर चला रहे हैं? आपा छोड़े ना, जाने दें। नहीं नहीं, कैसे जाने, तू बताओ मुझे। मेरी बेटी की ये हालत देखने के बाद भी उन लोगों की वकालत कर रहे हैं आप? खलील भाई, शर्म आनी चाहिए आपको। और मैं उनकी तरफ से, आप लोगों से और समरा बेटी से माफी मांगता हूँ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? बहन, मुझे माफी मांगनी है। उन्होंने मुझे किसी की नजरों के सामने जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये देखिए मामूर, माचिस है, और एक नहीं 3-3 माचिस है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी माचिस नहीं जली उस वक्त? और तो और उसमें इतनी ताकत आ गई कि मार खाने के बाद भी वो उठी और भाग गई हमारे सामने से, और अब उसकी शक्ल तकते रह गए। चले मान लेते हैं कि ऐसा हुआ था, तो पेट्रोल की बोतल कहां पर है जिससे मैंने उसे आग लगाने की कोशिश की थी? आप क्या चाहते हैं? बेटा, आपकी परवरिश का आज ही तो इम्तिहान है। मैं अपना केस वापस लेती हूँ। माँ और बेटे दोनों को माफ करती हूँ। पागल हो गया तुम्हारा बेटा। तो मामू मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते?
ये गलती हो गई मुझसे। बजाय मेरा एहसान मानने के उल्टा मुझे आंखें दिखा रहा है। हाँ बोलो। ठीक है, बिठाओ उन्हें, मैं आता हूँ। हमजा, कौन आया है? तुम्हारी बहन समरा। क्या समरा आई है? तुम कहाँ जा रही हो? क्यों आई है समरा यहाँ? क्यों नहीं आ सकती वो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा ऐसा करने का। हमजा, अब तो आप हकीकत जानते हैं। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि वो तुम्हारी बहन है और तुम उसे माफ कर चुकी हो। अगर माफ नहीं किया होता तो मैं तुम्हें नहीं रोकता। इतनी सुबह सुबह आइए, जरूर कोई काम होगा, जाके देखो। ठीक है। क्यों आई हो यहाँ? शाजिया, शाजिया मुझे बचा लो, शाजिया मुझे बचा लो, मुझे वापस उस दरिंदे के हवाले किया जा रहा है, मुझे बचा लो शाजिया। किसके हवाले? असर के हवाले। आज तो मैं किसी तरह जान बचा के आ गई, लेकिन अगर मैं दोबारा वहां पर गई तो वो मुझे जान से मार डालेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ शाजिया, मुझे बचा लो, मुझे उसके हवाले मत करो दोबारा। समरा, आहिस्ता बोलो। देखो असर ने मेरा क्या हाल किया है। तुम तो अपनी जान छुड़ा के भाग गई, उसने मुझे किस तरह से पीटा है। कोई ऐसे जानवर को भी पीटता है? तुमसे बेहतर कौन जानता होगा असफर को। तुम तो असफर का ये रूप जानती हो बहुत अच्छे से शाजिया। मैं नहीं जा सकती। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो फिर मैं और कहाँ जाती? ये सब भी तुम्हारा खुद का किया धरा है। मेरा? उस तो तुम अनजान बन के ऐसी रही हो जैसे हमने तुम्हें जबरदस्ती इसके हवाले किया हो। हमजा, हमजा आप समझाए ना शाजिया को। ये मेरा साथ नहीं दे रही शाजिया, तुम समझने की। खामोश हो जा समरा। क्यों मारा है तुमने मुझे? क्यों थप्पड़ मारा तुमने इन्हें?
क्या हुआ सही खबर क्यों चिल्ला? सब हो गया। समरा घर में नहीं है। क्या क्या कह रही हो? मैंने पूरा घर देख लिया, उसके बाद भी नहीं नजर आई, तो बाहर गेट देखा वो खुला हुआ था। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। खबर मेरा फोन लेकर आओ। फोन किसे फोन करेंगे? असफर को फोन करूंगा। हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो वहां चली गई हो। क्या हो गया खबर आपको? आप एक बार फिर समरा को पहचानने में धोखा खा गए। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? अगर उसने असफर के साथ जाना होता तो कल रात में चली जाती ना। खबर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, इस बार वो शाजिया के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तो ये बात उसी वक्त समझ चली चाहिए थी जब उसने नसीब वाली बात की थी। मैं कैसे चूक गई इस बात पे? मेरी बात मानने हो ना हो, वो शाजिया के घर गई है उससे अपना नसीब छीनने। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आप फोन करें ना शाजिया को, अल्लाह करे मेरा गुमान गलत हो, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। फोन करें। अगर तुम्हारा गुमान सही भी हो तो इस बार मैं समरा को सब कुछ नहीं करने दूंगा जो वो शाजिया के साथ पहले कर चुकी है। मुझसे गलती हो गई। मुझे समरा को शाजिया के घर ले जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों मैंने उसकी जिद के आगे हार मानी? ना वो शाजिया का घर देखती और ना ये सब कुछ हो रहा होता। हे अल्लाह, क्या करूं? खड़े क्यों है? फोन करे ना। शाजिया, तुम्हें समरा को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। भाभी वो बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी ही है जैसी थी। कि मुझे तो लगता है कि वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई है। तो पहले तुम उसे नहीं जानती थी, लेकिन अब तो जानती हो। उसे डरने की बजाय उसका मुकाबला करो, बिल्कुल उसी चालाकी के साथ जिस चालाकी के साथ वो तुम्हें हमजा की नजरों में गंदा कर रही है। लेकिन भाभी वो ऐसा कर क्यों रही है? जितना मैंने समरा को जाना है, समझा है, मुझे लगता है कि वो असफर के साथ खुश नहीं है। वजह मुफलिसी और गुर्बत हो सकती है, और तुम्हें यहाँ ऐशो इशरत और सुकून की जिंदगी गुजारते हुए देखकर वो बजाय तुमसे खुश होने के तुमसे जलने लगी है। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हें बर्बाद देकर शायद उसे दुख होता, लेकिन जिस हाल में तुम उससे मिली हो वो इस हाल का तस्वुर नहीं कर रही थी। वो तुम्हें अपने से कमतर पोजीशन पर देखना चाहती है, इसलिए वो सब कुछ कर रही है। अब मैं क्या करूं भाभी? आप ही बताएं। वही सब कुछ जो वो तुम्हारे साथ कर रही है, और बिल्कुल उसी चालाकी के साथ जिस चालाकी के साथ वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा रही है। और खुद को अकेला बिल्कुल मत समझना, मैं हूं तुम्हारे साथ। क्या सोचने लग गई? भाभी मुझे बहुत दुख हुआ हमजा की आंखों में खुद के लिए अजनबियत देखकर। अगर हमजा ने भी मुझे और कुछ मत कहना। हमजा की आंखों में ना खुद के लिए सिर्फ मोहब्बत देखने की आदत है, अजनबियत नहीं। मुझे थोड़ा टाइम दो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं जरा जाकर देखती हूँ कि ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगे मेरे पास। मेरा जाना जरूरी है शाजिया। अगर आप वहां जाएंगी ना तो हमजा को लगेगा कि मैंने आपको भेजा है। तो लगने दो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है।
अब्बू। आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? तुम्हारा तो कोई नहीं है, यही कहा था तुमने। हाँ, ऐसा नहीं है, तुम्हारा बहनोई अभी जिंदा है। तो फिर आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? क्योंकि इतना तो जानती हूँ कि ये रास्ता मेरे घर की तरफ नहीं जाता, या फिर कुछ जानना चाहते हैं इसलिए मुझे वहां से ले आए। तुम सीढ़ियों से गिरी थी? जी। झूठ बोल रही हो तुम, क्योंकि तुम्हारे और शाजिया के बीच में होने वाली सारी बातें मैंने सुन ली। क्या? हाँ, अगर किसी डर या खौफ की वजह से मुझे बताना नहीं चाहती हो तो तुम अपने साथ ही बुरा करोगे। जितना बुरा मेरे साथ हो चुका है, अब उससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? इस सब का जिम्मेदार कौन है? जो कुछ मेरे साथ हुआ उसका सुन के आपको मेरे साथ हमदर्दी तो हुई होगी, मगर मैं फिर भी जानना चाहती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि बगैर किसी मकसद के या बगैर किसी मतलब के कोई किसी पे आज के जमाने में तरस नहीं खाता। ठीक कह रही हो तुम। कुछ जानना चाहते हैं आप? सच जानना चाहता हूँ। तुम्हारे हिस्से का सच। मतलब शाजिया के हिस्से का सच आप जानते हैं? उसमें कितना झूठ था ये जानना चाहता हूँ। बस बेटा बस मत रो, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बस बस। समरा है कहाँ? पता नहीं अम्मी, जब तक मैं बाहर आई वो वहां नहीं थी। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि हमजा समरा को लेके जा चुका है। कहाँ, ये हम में से किसी को नहीं पता। किसी ने फोन किया हमजा को? मैंने बहुत बार किया है अब्बू, नहीं उठा रहे कॉल वो। मना किया था तुम्हें समरा को यहाँ लाने के लिए, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ठीक है ना खबर, मुझे बाद में कोस लीजिएगा, अभी तो हमजा का पता करें। और बेटा तुम्हें क्या जरूरत थी हमजा को सब कुछ बताने की? मैं डर गई थी, लेकिन उस वक्त उन्हें इतना बुरा नहीं लगा अब्बू। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आप सब लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं। इसलिए कि आप समरा को नहीं जानती ना, इसीलिए ये सब कुछ कह रही हैं।
पी लो। कर लें कॉल अटेंड, ताकि आपको मेरी बेबसी का अंदाजा लगाने में ज्यादा मुश्किल ना हो। शाजिया के तुम पर हाथ उठाने से मुझे तुम्हारी बेबसी का अंदाजा हो गया था, तभी तो मैं यहां लाया हूं। तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो। क्या? क्योंकि तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। दर दर की ठोकरें खाने नहीं दूंगा तुम्हें। मगर मैं आपको भाई की नजर से नहीं देखती। कोई ढकी छुपी बात नहीं करना चाहती, जो दिल में है वो साफ जाहिर कर रही हूं। आपका हैरान होना बनता है, मगर मेरे पास आपकी हैरानी का जवाब है। मुझे अपने हिस्से की सारी सच्चाई बताओ। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इस वक्त आपको मेरी तबीयत से ज्यादा अपने घर के सुकून की फिक्र होनी चाहिए, जिसे बर्बाद करने पर आप तुल गए हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी सच्चाई जानने के बाद मेरी बहन का घर बर्बाद हो। बेहतर यही है कि शाजिया के हिस्से के सच पे यकीन करके आप वापस अपनी सुकून भरी जिंदगी में लौट जाएं। तुम्हारी बातों से साफ जाहिर हो रहा कि तुम्हारी बर्बादी के पीछे किसका हाथ था। मगर समरा, मुझे वो नाम तुम्हारी जबान से सुनना है। जो आज शाजिया हमजा है, वो पहले कभी शाजिया असफर हुआ करती थी। हैरत की बात है, शाजिया भी अपनी बर्बादी का जिम्मेदार तुम्हें ठहराती है। तो आपने उसकी बात का यकीन क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे लगा कि वो झूठ बोल रही है। वो झूठी तो बोल रही है, सच्चाई मैं आपको बताती हूँ। शाजी और असफर की बचपन में ही मंगनी हो गई थी, और शाजी असफर से इतनी मोहब्बत करती थी जिसे बयान करना शायद मेरे लिए मुमकिन ना हो। समरा, मैं सब कुछ सुनना चाहता हूं। मुझे बताओ मुझे। दर दर की ठोकरें खाने नहीं दूंगा तुम्हें। मगर मैं आपको भाई की नजर से नहीं देखती।
कोई ढकी छुपी बात नहीं करना चाहती। जो दिल में है वो साफ जाहिर कर रही हूँ। इस वक्त आपको मेरी तबीयत से ज्यादा अपने घर के सुकून की फिक्र होनी चाहिए, जिसे बर्बाद करने पर आप तुल गए हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी सच्चाई जानने के बाद मेरी बहन का घर बर्बाद हो। बेहतर यही है कि शाजिया के हिस्से के सच पे यकीन करके आप वापस अपनी सुकून भरी जिंदगी में लौट जाएं। शाजी और असफर की बचपन में ही मंगनी हो गई थी और शाजी असफर से इतनी मोहब्बत करती थी जिसे बयान करना शायद मेरे लिए मुमकिन ना हो। हमजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ चले गए थे आप? मैं, अप्पू, हम सब। आप लोग यहाँ सब खैरियत तो है? तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए? नहीं। मैं नहीं जानता कि आप लोग यहाँ क्यों आए। जानकर अनजान मत बनो हमजा। अरे भाभी, आप चले आए, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ दूं। मैं ठीक हूँ। जानता हूँ शाजिया ने आपकी इतनी खिदमत जो की, आपको तो ठीक होना ही था। अज़ियत में तो आपने मुझे रखा हुआ था। ये जानते हुए भी कि मैं आपकी वजह से कितनी तकलीफ में हूं, आपको मुझ पर रहम नहीं आया। आपके इलाज की वजह से मैं कभी एक डॉक्टर तो कभी दूसरे डॉक्टर के पास पागलों की तरह दौड़ता रहा, लेकिन आप तो मेरे जज्बात के साथ खेलती रही। सॉरी। ये सारी बातें मैं यहां इस तरह से नहीं करना चाहता था। अगर मेरे कुछ अपनों की हकीकत मेरे सामने आया हो गई तो दुख हुआ। बहुत दुख हुआ। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ पूछ रहा हूं। सीढ़ियों से तो नहीं गिरी थी ना समरा? और ना ही वो शाजिया की दोस्त है। अब जब सब कुछ जान चुके हो तो सजा बता दो। क्या दोगे मुझे? झूठ नहीं बोलना चाहिए था आपको। कम से कम आपसे तो मैंने ये तवक्को नहीं की थी। हालात की खातिर बोलना पड़ा। वो भी तो किसी की औलाद है अंकल। उस वक्त आपका ये एहसास कहाँ चला गया था?
जब आप अपनी ही बेटी की जिद के हाथों मजबूर होकर अपनी दूसरी बेटी को उस असफर के हवाले कर रहे थे। झूठ है ये। सलमान कौन है उसके बारे में तुमने नहीं बताया मुझे, क्यों? असफर से दिल भर जाने के बाद क्या तुम सलमान के साथ भागी नहीं थी? बेटा सलमान, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं अंकल, प्लीज। मेरा सलमान से कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए नहीं बताया आपको उसके बारे में। हमजा, तुम ज्यादती कर। ज्यादती तो उस मासूम के साथ हुई है जिसे जानवरों की तरह मारा पीटा जा रहा है और उसके बावजूद उसी दरिंदे के हवाले किया जा रहा है ताकि वो उसे जान से ही मार दे। झूठ बोला गया तुमसे। अच्छा, तो फिर आप ही मुझे बताएं कि सच क्या है। क्या शाजिया असफर से मोहब्बत नहीं करती थी? बावजूद इसके वो शादी के बाद असफर से तलाक नहीं लेना चाहती थी। हमजा बेटा, मैं नहीं जानती कि समरा ने तुम्हें क्या बताया है। हाँ या ना में जवाब दें आंटी। वो अपनी बहन से जलन। प्लीज प्लीज, मजीद झूठ नहीं। तो फिर इसके बाद क्या जवाब, क्या हाँ और क्या ना? हाँ, हाँ, मैं असफर से तलाक लेना चाहती थी। असफर से मोहब्बत करती थी। शाजिया बेटा, असफर को टूट कर चाहती थी, लेकिन ये हकीकत मैंने आपको बता दी थी। तब तो आपको सुन के इतना बुरा नहीं लगा। समरा ने अधूरी बात को मुकम्मल किया है। अगर ये बात तुम मुझे बताती तो शायद इतना दुख नहीं होता। समरा के झूठ पर सच समझ के ईमान लिया है और मेरे सच को झूठ का लबादा उड़ा दिया। बहुत दुख हुआ हमसा, बहुत दुख हुआ। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं।